Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन बैंक में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो नंबर 1 में बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर वीडियो के लास्ट में जो इंड स्क्रीन आता है वहाँ पर भी उसको लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक से लिए जा रहे हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग देखेंगे तो इसमें भी देखिए जो क्वेश्चन लिया गया है वो एक क्वेश्चन 2021 का है, एक क्वेश्चन 2022 का, और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखते हैं समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह यानी लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक 95 मीटर ऊंचा प्रकाश लाइट हाउस से देखने, देखिए 95 मीटर ऊंचा, यहाँ पर हम लाइट हाउस हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये लाइट हाउस का नाम रख देते हैं भी, और ये लाइट हाउस ऊंचाई दिया हुआ है 95। तो यहाँ से ये लाइट हाउस इसका ऊंचाई है 95 मीटर प्रकाश, ये लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस, ठीक। अब ये लाइट हाउस के शिखर देखिए, ये जो है मान लीजिए कि ये कहाँ दिया हुआ है, समुद्र तल से। तो ये देखिए ये समुद्र, ये समुद्र स्तर, ठीक है, ये समुद्र स्तर है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये समुद्र स्तर है, ये समुद्र तल है आपका। अब समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस हो गया। अब कहता है लाइट हाउस का शिखर, देखिए ये लाइट हाउस का शिखर हो गया। यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, तो देखिए यहाँ से अगर देखेंगे नीचे तो मान लीजिए कि एक समुद्री जहाज़ यहाँ पर है सी बिंदु पर, और एक समुद्री जहाज़ यहाँ पर है डी बिंदु पर। एक का अवनमन कोण है 30 डिग्री। अब देखिए अवनमन कोण किसको कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो क्षैतिज तल है उसके समानांतर एक रेखा अगर हम ऐसे खींच देते हैं, चलिए ये क्षैतिज तल के समानांतर रेखा हो गया, ठीक है, और हमारी आंखों के बीच जो नीचे की ओर कोण बनेगा उस कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। तो देखिए ये क्षैतिज उसके समानांतर, और ये यहाँ से अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो नीचे की ओर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, और अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एक अवनमन कोण जो है बनता है 30 डिग्री का। तो चलिए यहाँ से देखिए ये वाला जो अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण यहाँ पे बनता है 30 डिग्री का, ठीक। उसके बाद एक जहाज का अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए एक जहाज का अवनमन कोण यहाँ पे ये यहाँ पे सी बिंदु को हम लोग कर देते हैं। चलिए ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये देखिए रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर हो जाएगा, और ये रेखा अगर तिर्यक है तो दो समानांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा के बीच का जो एकांतर कोण होता है वो बराबर होता था। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये कोण 45 है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा, ठीक है।
अब कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मान लीजिए कि ये जो C और D है इसके जहाज़ के बीच का दूरी x मीटर है और C से B जहाज़ के बीच का दूरी y मीटर है। तो पूरा जो दूरी होगा वो हो जाएगा x प्लस y मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम छोटा वाला त्रिभुज ABC का बात करेंगे तो ABC में एंगल बन रहा है, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और ABC त्रिभुज बन रहा है देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो ये देखिए लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो हम लोग ले लेंगे ABC में tan थीटा का मान है 45 डिग्री और tan थीटा इक्वल टू होता है लंब यानी कि सामने का भुजा लंब हो जाएगा AB और बटा आधार हो जाएगा BC। अब मान रख दीजिए, देखिए आप याद किए होंगे tan 45 का मान 1 होता है बराबर A से B का मान है 95 मीटर और बटा B से C हमने माना है 22। तो 22 इक्वल टू कितना हो गया, 95 मीटर। देखिए 22 गुना 1 करेंगे तो 22 95 मीटर। इसको कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ABD। तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज, ये भी बन रहा है देखिए। तो समकोण त्रिभुज अगर हम ABD में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, तो देखिए ये 30 सामने लंब नीचे आधार, फिर से आ जाएगा tan। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब यानी AB बटा आधार यहाँ से यहाँ हो जाएगा BD। अब ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान है देखिए 95 मीटर दिया हुआ और बटा B से D है x प्लस y। और देखिए 1/√3 इक्वल टू 95 मीटर बटा x का मान मालूम नहीं है तो x ही रहने दीजिए, प्लस y का मान तो समीकरण 1 से रख ही सकते हैं तो यहाँ पे 95 मीटर रख देंगे। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग क्रॉस मारते हैं तो 95√3 और इससे गुना करेंगे तो देखिए x प्लस 95, ध्यान दीजिएगा 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा बराबर 95√3 और देखिए x इक्वल टू 95√3, उसको उधर ले तो हो जाएगा -95। अब x इक्वल टू देखिए दोनों में से 95 को कॉमन लेते हैं तो 95 और √3 -1। तो देखिए एक जहाज के बीच का जो दूरी होगा अगर हम लोग इस बिंदु से लेते हैं तब तो x प्लस y करना पड़ेगा, लेकिन दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो एक जहाज के बीच का दूरी कितना होगा 95 इंटू √3 -1 और दूसरा जहाज के बीच का दूरी कितना होगा 95 मीटर। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x 95 इंटू √3 -1 और y इक्वल टू 95 मीटर। यही हम लोग को लाना था। चलिए इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ यानी झंडा का जो स्तंभ है के ऊपरी तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ। ठीक है, देखिए एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ इस प्रकार से बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं AB। तो ये भी क्या है, AB जो है वो आपका झंडा स्तंभ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर। तो देखिए मान लीजिए कि ये क्षैतिज तल है, ये क्या है, ये क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। ठीक है, तो ये क्षैतिज तल पर तो एक झंडा स्तंभ हो गया और एक 50 मीटर ऊंची मीनार लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक 50 मीटर ऊंची मीनार हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं CD। तो ये देखिए मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से 50 मीटर। कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक, अब कहता है
कि मीनार के शीर्ष से, देखिए मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा, स्तंभ के ऊपरी, स्तंभ का ऊपरी यहाँ पर देखिए, तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचली, निचली मतलब ये देखिए स्तंभ का ऊपरी, स्तंभ के निचली सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए अभी आपको समझाया गया था अवनमन कोण क्या होगा, जो क्षैतिज तल है उसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर एक समानांतर रेखा खींच देते हैं। अब ये समानांतर रेखा और आँख जो नीचे की ओर कोण बनाएगी उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो यहाँ पर देखिए एक कोण नीचे तो बनेगा, वो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष से, किसका शीर्ष, मीनार के, तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी, स्तंभ के ऊपरी, तो यहाँ पर एक ये बन जाएगा, एक अवनमन कोण तो ये बन जाएगा, और इस अवनमन कोण का मान है 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद निचले सिरे, देखिए निचला सिरा, तो एक यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, चलिए, तो एक देखिए एक अवनमन कोण ये वाला जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ये वाला रेखा और ये वाला रेखा को समानांतर, चूंकि समानांतर रहता ही हम, तो दो रेखा समानांतर है, ये देखिए तिर्यक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा ऐसा खींच लें, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, दोनों एकांतर कोण से बराबर होगा, नहीं ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना, नहीं कि ये ऊंचाई हम लोग को लाना है, मान लीजिए कि यच हम लोग को लाना है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लंब है, नीचे आधार है, मान लीजिए कि ये आधार x है, ठीक है। अब करिए, ले लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, देखिए BC और ये D, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ से ये देखिए कर्ण हो जाएगा, सामने लंब, नीचे आधार, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब, तो लंब देखिए यहाँ से यहाँ आएगा CD बटा आधार आ जाएगा BD। अब देखिए tan 45 का मान 1 होता है, CD है 50 मीटर, तो BD कितना आ जाएगा, BD भी आ जाएगा 50 मीटर, तो ये 50 मीटर आ गया, B से D 50 मीटर, चलिए ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये सामने यहाँ से यहाँ लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई बिंदु चलिए हम लोग मान लेते हैं E, तो ले लेते हैं फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में, देखिए AEC में ये समकोण बनेगा, देखिए सामने कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो फिर से ले लीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए सामने का भुजा लंब तो EC और बटा आधार यहाँ से AE, और देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 E से C। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा है 50 और यहाँ से यहाँ तक है h, तो ये कितना बचेगा, 50 माइनस h, देखिए फिर से पूरा है 50, 50 में इस h को निकाल दीजिए तो यही बचेगा ना, तो E से C का मान हो जाएगा 50 माइनस h, नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं E से C का मान हो जाएगा 50 माइनस h, तो 50 माइनस h, और A से E देखिए दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो अगर ये x है तो ये भी x, और x का मान हम लोग निकाले हुए हैं 50 मीटर, तो यहाँ पे 50। अब इसको क्रॉस करिए, तो क्रॉस करेंगे तो √3 इंटू 50 माइनस h बराबर 50 गुना 1 तो 50। अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा 50√3 करेंगे माइनस √3h बराबर 50। अब लीजिए 50√3, 50 को यहाँ तो माइनस 50, ये √3h को उधर ले जाएंगे प्लस √3h, दोनों में कॉमन क्या है 50, तो बचेगा √3 माइनस 1 बटा हो जाएगा √3 बराबर h लाना था, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे में √3 आ गया है, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा,
तो यहाँ हम लोग परिमेयीकरण कर लेते हैं 50, उसके बाद √3 - 1, परिमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो √3 और फिर √3 करेंगे तो 3। उसके बाद देखिए यहां से देखिएगा अगर हम लोग इसमें गुना करते हैं, देखिए √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3 और ये √3 तो हो जाएगा 50 × 3 - √3 बटा 3 = h। तो यही देखिए हाइट आ जाएगा, ठीक है, झंडा स्तंभ का। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये आपका भूमि स्तर है, ये ग्राउंड लेवल है भूमि स्तर। अब इस भूमि स्तर पर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक 50 मीटर ऊंची ए और ये बी है, 50 मीटर ऊंची जो है एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है, ठीक। अब कहता है कि मीनार के पाद बिंदु, देखिए ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया, ये पाद बिंदु, यहाँ से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक भवन बना लेते हैं, ये मान लीजिए कि CD एक भवन है, तो इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उन्नयन कोण जो है नीचे से ऊपर की ओर बनता है। कहाँ बनता है? नीचे से ऊपर की। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ से अगर खड़ा होकर इसे ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा इसको बोलेंगे, इसके बीच बने कोण को उन्नयन कोण बोलेंगे, ये 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद और भवन के पाद बिंदु, देखिए भवन ये है, इसका पाद बिंदु ये होगा, इसके पाद बिंदु से मीनार का, ये देखिए मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला जो है, ये वाला कोण जो है यहाँ से ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई का हो तो भवन की ऊंचाई, यानी कि आपको C से D ज्ञात करना, H ज्ञात करना है, ठीक है। ये दूरी मान लीजिए कि 1 मीटर है, ये नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग त्रिभुज AB और D लेते हैं, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। देखिए ABD में ये देखिए एंगल 60 है, 60 के सामने ये लंब बन जाएगा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब है AB बटा होता है आधार, आधार यहाँ से यहाँ है x, और देखिएगा tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB, AB का मान है 50 मीटर बटा x, और देखिए अगर यहाँ से x निकालिएगा तो 50 और इतना हो जाएगा मीटर। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज BCD में, देखिए BC और D ये, तो ये कोण 30 सामने, ये लंब नीचे आधार, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब यानी कि H, ये लंब हो जाएगा ना, और आधार यानी कि x। और देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H, और x है 50 और बटा √3। अब यहाँ से देखिए
अगर हम लोग एच लिखेंगे तो इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 और ये 1 से गुना करेंगे तो 50/√3। अब इस √3 को यहाँ लाइए तो एच इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 गुना √3 तो 3, 50/3 यानी कि अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 16 48 6 98 मतलब इतना मीटर के आसपास आएगा। तो ये देखिए आपका जो भवन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था ये निकलेगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2012 एनुअल में, 2015 एनुअल में, 2016 कंपार्टमेंटल में, 2017 एनुअल में, इतना बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, 11 एनुअल में, 13 कंपार्टमेंटल में और 15 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो देखिए बना लीजिए यहाँ पे एक सरल रेखा, यहीं पे बना लेते हैं। तो एक सरल रेखा है, मान लीजिए कि इसका नाम है AB और एक सरल रेखा में मीनार के आधार से, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीनार है इसे बना हुआ, इस मीनार का नाम रख दीजिए B और C। तो यहाँ पे ये C बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ जो है वो आपका मीनार है। चलिए ठीक है। अब मीनार से सरल रेखा में 4 मीटर, देखिए ये 4 मीटर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं D, तो ये मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और फिर 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से देखिए ये 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए मीनार का शिखर यहाँ है तो इसका उन्नयन कोण देखिए एक तो यहाँ पर बनेगा और एक उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा यानी नेत्र के बीच का जो कोण है उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। तो एक उन्नयन कोण ये बनता है, ये मान लीजिए कि थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो दोनों कोण को जोड़िए, देखिए 90 डिग्री आ जाएगा। दो कोणों को जोड़ने के बाद अगर 90 आता तो वही पूरक कोण होता है। तो सिद्ध क्या करना है कि मीनार की जो ये ऊंचाई है एच, ये 6 मीटर है, ये सिद्ध करना। नहीं आंसर आपको समझिए 6 मीटर लाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज देखिए अगर लेते हैं BCD में, देखिए BCD में, तो ये देखिए थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा एच और आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ 4 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए ले लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABC, देखिए AB और C बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए दिया हुआ है tan और थीटा का मान है 90 माइनस थीटा, देखिए है ना 90 माइनस थीटा। फिर से tan एंगल, तो tan एंगल के सामने ये लंब एच और बटा आधार यहाँ से यहाँ लेंगे 9 मीटर। उसके बाद देखिए आप याद किए होंगे एक थ्योरी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा, एच बटा 9। और देखिए अगर हम इसको उल्टेंगे, या कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। तो अगर हम इसको लिखते हैं tan थीटा तो इसको लिखना पड़ेगा 9 बटा एच, क्योंकि कॉट जो है tan का उल्टा होता है। अब ये देखिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या पाते हैं हम लोग देखते हैं कि एच बटा 4 बराबर है 9 बटा एच का। अब यहाँ से आप देखिएगा तो एच गुना एच हो जाएगा एच स्क्वायर और 9 गुना 4 हो जाएगा 36। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर ये स्क्वायर को इधर करते हैं तो रूट हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा √36। एच इक्वल टू 36 का वर्गमूल 6 होगा यानी 6 मीटर। और यही देखिए हम लोग को लाना था कि जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों फिर से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। दोस्तों आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का जो वीडियो नंबर 2 है इसको यहीं पर रोकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको आज भी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें।
10th वाले विद्यार्थियों के पास ये वीडियो अधिक से अधिक पहुंचाइए, ताकि 10 के विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे वो इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं।